जी सर, बताइए आज का जो आयोजन था उसको लेके। आज ग्राम पंचायत दुड़िया में अमर शहीद जय सिंह और पिंटू कुमार बांगड़वा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जिसके साक्षी परम श्रद्धेय प्रार्थना स्मरणीय दानवीर कर्ण के नाम से जिनको जाना जाता है आदरणीय डॉक्टर काशीराम वर्मा जी थे। भारतीय थल सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कमल जी रेपसवाल थे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आदरणीय भगवान सिंह जी थे। कई जनप्रतिनिधि थे और एक झुंझुनू में सेवानिवृत्त सैनिक सेवा परिषद है, जो लोग हमेशा बढ़ चढ़कर पूरे शहीदों के हर एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस कार्यक्रम के साक्षी बने। शहीद की वीरांगना, उनकी माता, उनके पिता और पूरा परिवार मंच पर था। मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। शहीद की छोटी सी बेटी है जिसको काशीराम जी ने एक तरह से गोद लिया है, उनकी पढ़ाई की देखरेख करेंगे। मैं भी व्यक्तिगत रूप से अपने आप को उस परिवार के लिए समर्पित घोषित करता हूँ। जब भी जैसी जरूरत परिवार को होगी, मैं हमेशा उस परिवार के लिए समर्पित रहूँगा। आप लोग भी पधारे, मीडिया के साथी भी थे, हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं पूरे गांव को उपस्थित सारे मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि लोगों ने आकर शहीदों के इस कार्यक्रम का मान और सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद। सर, 22 तारीख को एक आयोजन किया जा रहा है आपके द्वारा युवा सम्मेलन का, किस तरीके से क्या प्रोग्राम है और क्या आयोजन किया जा रहा है? मैं उदयपुरवाटी के युवाओं को इतना जागृत करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अन्याय, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार, हत्याएं पिछले 5 साल में वर्तमान नपुंसक, निकम्मी और अकर्मण्य सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया, उसको उखाड़ फेंकने का जज्बा उनमें जगाना चाहता हूँ। मैं युवाओं में ऐसा जोश देखना चाहता हूँ कि आइंदा आज के बाद कभी कोई इस प्रकार का कोई व्यक्ति उनके हाथ माध्यम से चुना नहीं जाए जो इस प्रकार की गलतियाँ करता हो, जो मैं सैकड़ों बीघा मंदिर माफी की ज़मीनों पे कब्जा करता हो, जो अवैध कॉलोनियाँ बसाता हो, जो आयरन ओर की तस्करी करता हो, जो लोगों के ज़मीनों पे, फैक्ट्रियों पे, क्रेशरों पे भी कब्जा करता हो। 2, 3, 5, 4, 10 दिन पहले ही एक सैनी समाज की ज़मीन जो 5 करोड़ रुपये से ऊपर की थी, उस पर कब्जा किया। हालांकि हमने लड़ झगड़ इसको खाली करवाया है। महिलाओं के साथ इतना अन्याय हुआ है। मनसा माता के पवित्र मंदिर में भी सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली वाल्मीकि समाज की बेटी भी, मुझे शर्म आती है, मंदिर से गर्भवती होकर लौटी है। कौन जिम्मेदार था इसका? ऐसे लोगों से ये जनता बचे, ये युवा बचें और उदयपुरवाटी में एक परिवर्तन लाकर राजस्थान में उदयपुरवाटी का नाम रोशन करें। ऐसा मैं उन युवाओं के माध्यम से एक रचना तैयार करना चाहता हूं। इस प्रकार का एक कार्यक्रम है, इसलिए आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस मिशन को सफल बनाएं। सर, थोड़ा सा बताएंगे पिंटू और जयसिंह के बारे में, कब तो आर्मी में भर्ती हुए थे और इनको आर्मी में जाने का किस तरीके से क्या जुनून था? जयसिंह तो 2012 में भर्ती हुए थे और उससे पहले मेरा मेडिकल है गुड्डा में। वो स्कूल टाइम से मेरे पास आने लग गए थे और 2011 तक बराबर मेडिकल पे काम किया। मैंने उसको बोला था एक बार कि तेरे को दूसरी जगह मेडिकल खुलवा के देता हूँ, मेरे को जो काम आता है वो आप आराम से कर सकते हैं पूरा काम। लेकिन उसके दिल में यही था कि मैं कैसे भी जाऊँ, फौज में ही जाऊँ, इसलिए उसने अपनी कोशिश है वो जारी रखी और 2012 में वो सफल हुआ उसमें। और फिर पिंटू के बारे में, पिंटू तो उससे पहले 2006 में ही भर्ती हो गया था। हो गए थे पहले ही भर्ती हो गया था या बड़े? पिंटू इससे छोटा था, लेकिन से छोटे बड़ा जयसिंह है, छोटा पिंटू है। पिंटू पहले भर्ती हो गया था पहली बार में ही। जयसिंह ने कम से कम 20 जगह पे भर्तियां देखी थी, लेकिन वो असफल रहा। लास्ट में उसने कर्नाटका में भर्ती थी, बेंगलोर में। लास्ट टाइम पे उसने बताया कि वहाँ पे भर्ती है, तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं बोला तेरे को जाना है तो आज जाओ। वो वहाँ ग्राउंड में जब
दौड़ हो रही थी, उस टाइम ग्राउंड में पहुंचा, फिर भी वो वहाँ पे एक्सीडेंट आ गया और उसको वहीं वो भर्ती मिल गई। और उसने शाम को मेरे को फ़ोन किया कि मैं इस काम में सफल हो गया हूँ। पहले किसकी शहादत हुई, पिंटू की या जयसिंह की? पहले पिंटू की हुई थी। पिंटू कोई जंप के टाइम में उसके रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी और कुछ दिनों के लिए RR हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट भी रहा। फिर उसका 1 दिसंबर को पिंटू के कितने टाइम बाद में जयसिंह की शहादत हुई? जयसिंह की शहादत सिर्फ 11 महीने बाद हो चुकी थी। 11 महीने के अंतराल में। बटालियन कौन सी थी? इनकी पैरा बटालियन थी। आपका परिचय? तुलसीराम सैनी, मुक्ता मेडिकल गुड्डा। मैं इनका सगा भाई तो नहीं हूँ, वैसे माँ से तो जन्म नहीं लिया, इनकी माँ के से तो जन्म नहीं लिया, लेकिन सगे भाई से कम भी नहीं हूँ। जो पीड़ा आज मेरे मन में है वो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी और इतनी पीड़ा है कि मैं खुद अभी भी पूरा संभल नहीं पाया हूँ। आज भी मेरी ये कंडीशन है।